सो ये फंक्शन जो इसके बाद हमें हमारी जो फेवरेट लिस्ट है उनके लिए भी एक फंक्शन बनाना होगा। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शो फेवरेट्स व्यू। सो मैं क्या करूँगी, ये जो है इसी को कॉपी कर लूँगी, यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो करने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगी फेवरेट्स, देन सेलेक्टेड प्लेलिस्ट नल रहेगी। करंट व्यू सॉन्ग्स जो होंगे वो हम यहाँ पर थोड़े अलग टाइप लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे फेवरेट्स डॉट फिल्टर, जहाँ पर होगा फाइल नेम म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट हैज़ फाइल नेम। तो ये क्या करेगा, फ़िल्टर करेगा जो भी हमारे जो सिर्फ हमारे फेवरेट्स एग्जिस्ट करते हैं सॉन्ग्स हमारी लाइब्रेरी में, वही रेंडर करेगा और वही दिखाएगा। एंड देन यहाँ पर जो टेक्स्ट कंटेंट होगा उसे हम अपडेट करेंगे एज अ फेवरेट्स। यहाँ पर जो व्यू टेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा करंट व्यू सॉन्ग्स डॉट लेंथ ऑफ फेवरेट डॉट सॉन्ग्स favorites dot length favorites available। तो जो भी हमारे फेवरेट सॉन्ग है उसकी काउंट करके हमें दिखाएगा। एंड यहाँ पर हमें प्लेलिस्ट एक्शन डॉट ऐड हिडन यही करना है। एंड देन सिंपली यहाँ पर रेंडर प्लेलिस्ट की जगह हम क्या करेंगे, फेवरेट बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर एक कलर ऐड करेंगे जो कि होगा BG var accent एंड फॉन्ट बोल्ड। सो जो हमारा फेवरेट शो फेवरेट व्यू का जो फंक्शन था वो भी सिंपली कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पर भी हमें ऐड इवेंट लिस्नर लगाना होगा। तो फेवरेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर जो कि होगा क्लिक का ही, और वहाँ पर हम दो फंक्शंस कॉल करेंगे। एक होगा हमारा शो फेवरेट व्यू फंक्शन एंड सेकेंड जो होगा वो होगा क्लोज साइड बार फंक्शन, क्लोज साइड बार। तो ये जो है ये दो फंक्शंस है जो कि ये फंक्शंस हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। अब इसी तरीके से हमें हमारे जो प्लेलिस्ट व्यू है, शो प्लेलिस्ट व्यू, ये वो भी फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर लूँगी फंक्शन शो प्लेलिस्ट व्यू, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट देंगे एज अ प्लेलिस्ट आईडी, जिसके अंदर भी हम वही पेस्ट करेंगे क्योंकि एज बहुत जो है सिमिलर रहने वाला है। सिंपली हम यहाँ पर प्लेलिस्ट लेंगे। देन ये जो नल चेक कर रहे हैं हम सेलेक्टेड प्लेलिस्ट, इसे हटाकर हम कुछ और ट्राई करेंगे यहाँ पर, जैसे कि कॉन्स्ट प्लेलिस्ट इज इक्वल टू प्लेलिस्ट डॉट फाइंड p डॉट id इज इक्वल टू प्लेलिस्ट id। इफ और चेक करेंगे इफ नॉट प्लेलिस्ट, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। एल्स सेलेक्टेड प्लेलिस्ट इज इक्वल टू क्या होगी, प्लेलिस्ट आईडी। और अब जो हमारे करंट व्यू सॉन्ग्स है उसे हम थोड़े से अलग तरीके से लेंगे, जैसे कि प्लेलिस्ट डॉट सॉन्ग फाइल नेम डॉट फिल्टर फाइल नेम म्यूजिक लाइब्रेरी डॉट हैज़ फाइल नेम। सो इसे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्लेलिस्ट में एग्जिस्ट करते सॉन्ग सिर्फ वही प्लेलिस्ट के सॉन्ग हम दिखाएंगे। एंड देन रेंडर सॉन्ग लिस्ट, ये तो हमारा कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो हम जो भी हमारा प्लेलिस्ट का नेम है वो रखने वाले हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा जो भी यूज़र रखेगा नेम प्लेलिस्ट का वो। एंड जो टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर होगा डिस्क्रिप्शन में, वो टेक्स्ट कंटेंट हम देंगे जो भी यूज़र डिफाइन करेंगे वो, जैसे कि प्लेलिस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन
या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट व्यू सॉन्ग्स डॉट लेंथ ऑफ प्लेलिस्ट डॉट सॉन्ग फाइल नेम्स डॉट लेंथ सॉन्ग्स अवेलेबल। सिंपली ये जो है उस प्लेलिस्ट में कितने सॉन्ग्स है इसका जो काउंट है वो दिखाएगा। देन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो है प्लेलिस्ट एक्शन यही रहेगा। और सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे ऐड की जगह रिमूव कर देना है, रिमूव हिडन एंड रेंडर प्लेलिस्ट। सो जो शो प्लेलिस्ट व्यू का फंक्शन था वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो इस फंक्शन के बाद हम हमारे रिसेंटली प्लेलिस्ट जो है, जो भी रिसेंटली प्ले सॉन्ग होंगे वो दिखाने के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे रिसेंटली प्ले जो सॉन्ग्स है वो दिखाएगा। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ऐड टू रिसेंट प्लेलिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे एंड देन उसके जो सब फंक्शंस है, एक लोड रिसेंटली प्लेलिस्ट फ्रॉम स्टोरेज वो फंक्शन एंड सेव रिसेंटली प्ले स्टोरेज, दो फंक्शंस हम बनाएंगे जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे एंड देन ऐड करेंगे हमारे प्लेलिस्ट में हमारे सॉन्ग्स। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे लोड जो रिसेंटली सॉन्ग्स है स्टोरेज से। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन लोड रिसेंटली प्लेड फ्रॉम स्टोरेज एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे रिसेंटली प्लेड नाम का इज इक्वल टू JSON डॉट पास लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो क्या होगा, वो होगा म्यूज़िक रिसेंटली प्लेड प्रो, वरना एक MTR है। सो यहाँ पर हमने ये जो लोड रिसेंटली प्लेड फ्रॉम स्टोरेज का जो फंक्शन था वो यहाँ पर कर दिया एंड इसी के नीचे हम एक और फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर हमारे जो रिसेंटली प्लेड इसका जो स्टोरेज डेटा है वो स्टोर करेंगे, सेव करेंगे हमारे लोकल स्टोरेज में। उसके लिए मैं लिखूँगी सेव रिसेंटली प्लेड टू स्टोरेज, जिसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, हमें लेना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और वो आइटम होगा यही, क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर ले और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है। देन JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई रिसेंटली प्लेड। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो एरे है हमारा सॉन्ग्स का उसे JSON स्टोर में कन्वर्ट कर देगा और हमारे लोकल स्टोरेज में सेव करेगा। अब हम ऐड टू रिसेंट प्ले जो भी रिसेंटली प्लेड सॉन्ग्स है वो उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन ऐड टू रिसेंटली प्लेड, जहाँ पर एक फाइल नेम होगा। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, रिसेंटली प्लेड इज इक्वल टू रिसेंटली प्लेड डॉट फिल्टर और वो होगा एफ इज़ नॉट इक्वल टू फाइल नेम। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे रिसेंटली प्लेड में ऑलरेडी वो सॉन्ग्स है तो वो रिमूव करेगा जिससे कि हमें जो डुप्लीकेशन है वो अवॉइड होगा। एंड देन रिसेंटली प्लेड डॉट अनशिफ्ट फाइल नेम, तो ये क्या करेगा, जो भी रिसेंटली प्लेड सॉन्ग है वो सबसे ऊपर रखेगा, यानी कि मोस्ट रिसेंट फर्स्ट रहेगा एंड देन उसके बाद नीचे बाकी के रहेंगे। इफ़ रिसेंटली प्लेड डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 3 देन क्या करो, रिसेंटली प्लेड इज इक्वल टू रिसेंटली प्लेड डॉट स्लाइस 0-3। तो हमें स्टार्टिंग के सिर्फ 3 सॉन्ग जो है वो ही दिखाने हैं, एक्स्ट्रा सॉन्ग हम यहाँ पर नहीं दिखाने वाले। सो एंड देन जो हमारा फंक्शन था सेव रिसेंटली प्लेड स्टोरेज का वो यहाँ पर कॉल होगा। एंड अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा रेंडर रिसेंटली प्लेड, जो कि हमारे रेंडर करेगा रिसेंटली प्लेड म्यूज़िक को। वो फंक्शन यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं एंड देन इसके नीचे हम बनाएंगे
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रेंडर रिसेंटली प्लेड, और वो फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फंक्शन रेंडर, हाँ, रेंडर रिसेंटली प्लेड। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारे रिसेंटली प्ले सॉन्ग्स है हमारे साइड बार में वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्टली हमें करना है कि रिसेंटली प्लेड लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एक empty। तो फर्स्टली जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो क्लियर होगा, एंड देन कॉन्स्ट रिसेंट सॉन्ग्स इज इक्वल टू रिसेंटली प्ले डॉट मैप, और वहाँ पर हम करेंगे फाइल नेम म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट किट, फाइल नेम डॉट फिल्टर boolean, and if recent songs dot length is equal to 0, then हम क्या करेंगे, recently playlist dot inner HTML is equal to, यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली एक p टैग लेंगे जहाँ पर क्लास होगा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, देन टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा ग्रे 500, एंड यहाँ पर टेक्स्ट हम लिखेंगे नो रिसेंट एक्टिविटी, या फिर नो रिसेंट सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम एक्टिविटी लिखेंगे। एंड लास्टली हमें यहाँ पर रिटर्न करना है। तो ये इफ स्टेटमेंट हो गया। देन अगर हमारे जो सॉन्ग्स है वो रेंडर हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्टली तो फॉर ईच लूप लेंगे जहाँ पर सॉन्ग डेटा, वहाँ पर होगा कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू सॉन्ग डेटा const div is equal to document dot create element, और वो होगा div। तो यहाँ पर एक div क्रिएट करके हम इसी div में हमारे जो स्टाइल है वो करेंगे। यहाँ पर होगा div डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लेक्स, देन आइटम्स जो है आइटम्स वो हम कर देंगे सेंटर, उसके साथ साथ उसमें गैप रखेंगे 3 का, कर्सर होगा हमारा पॉइंटर, देन पैडिंग इज पैडिंग 1, राउंडेड मीडियम, एंड होवर पर होवर इफेक्ट देंगे हम बैकग्राउंड वाइट बाय 10 का। सो परफेक्ट। थोड़ी सी CSS क्लासेस हमने यहाँ पर ऐड कर दी। देन div डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पर एक फंक्शन देंगे हम जो क्या करेगा, जो हमारे सॉन्ग्स है वो प्ले करेगा, फाइल नेम एंड देन कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट रिप्लेस। यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन लगाएंगे, जैसे कि ये जो एक्सटेंशन है आप चार्ट GPT या फिर किसी से भी पूछ सकते हो। ये कोई उसे क्या बोलते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए। एंड देन div डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो भी स्टाइलिंग होगी वो देंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर एक div क्रिएट करेंगे, वहाँ पर होगा एक क्लास जिस पर हम नाम देंगे एल्बम आर्ट प्लेस होल्डर, एंड जिसकी विड्थ होगी 10 प्लस हाइट हम रखेंगे 10, राउंडेड मीडियम फ्लेक्स श्रिंक 0 फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड देन जस्टिफाई सेंटर। इस div को क्लोज करेंगे एंड इस div के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट होगा वो होगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट, एंड ये से हम क्लोज कर देंगे। इसके नीचे एक RD होगा जहाँ पर फर्स्ट हम क्लास देंगे जिसका नाम जो कि होगा ओवरफ्लो हिडन,
एंड इस div के अंदर एक होगा p टैग, जहाँ पर क्लास होगा टेक्स्ट स्मॉल और फॉन्ट होगा मीडियम एंड इसी के साथ साथ ट्रंकेट। तो ये जो p टैग है वो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे एंड इसी के नीचे एक और p टैग लेंगे, जहाँ पर हम क्लास देंगे सेम यही टेक्स्ट होगा स्मॉल, उसके साथ साथ यहाँ पर टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा ग्रे 400 एंड ट्रंकेट लोकल फाइल एंड देन जो भी हमारा डी होगा वो यहाँ पर होगा क्लोज। सो यहाँ पर हमने हमारे जो HTML का कंटेंट था वो तो यहाँ पर सेव कर लिया। अब लास्टली हमें जो सारे चेंजेस है वो अपेंड करने हैं हमारे चाइल्ड में। तो रिसेंटली प्लेड लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और वो होगा हमारा ड्यू जो कि हमने क्रिएट किया था। सो ग्रेट, हमने जो रिसेंट प्ले सॉन्ग्स का फंक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए, लेकिन हमने जो रिमूव सॉन्ग फ्रॉम प्लेलिस्ट यहाँ पर एक जो फंक्शंस बनाए थे वहाँ पर हमने कुछ फंक्शन जो है वो कॉल नहीं किए थे, जैसे कि हमारा सेव प्लेलिस्ट टू स्टोरेज नाम का फंक्शन एंड इसी के साथ साथ शो प्लेलिस्ट व्यू नाम का फंक्शन, जहाँ पर वैल्यूज़ हम देंगे सिलेक्टेड प्लेलिस्ट आईडी। तो ये जो फंक्शन था वहाँ पर हमने ये फंक्शंस कॉल करने रह गए थे हमारे, जो कि हमने अभी सेट किए हैं। अब लास्टली हमें कुछ और फंक्शंस बनाने हैं।